बोला औरों के जोर से उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। वो कहते हैं ना कि परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है वो HSSC की संपूर्ण जानकारी का मैंने ये शीर्षक बनाया है। जो टाइटल है भाई 20 ग्रुप के बारे में, C ग्रुप के जितने प्रकार के एग्जाम होने हैं, नया नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस फिजिकल या हरियाणा पुलिस का प्रोसीजर कब से स्टार्ट होना है, कैसे होना है, या D ग्रुप वेटिंग लिस्ट का इंतजार जो साथी कर रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल करेक्ट अपडेट। और न्यू वैकेंसी, परसों ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि नई 50,000 वैकेंसियों पर, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और TGT रिजल्ट पर, ठीक है। तो देखो उससे पहले मैं 1 मिनट खराब करूंगा आपके साथ कि कई बार क्या होता है कि हम गांव समाज से जो भी बातें सुनते हैं, ठीक है, जो भी बातें सुनते हैं और जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो हमारे दिमाग में घुस जाती हैं। यानी कि हमारे दिमाग में समाज का, गांव का एक कूड़ादान है। हम वही सारे दिन वही राग अलापते रहते हैं, वही बातें करते रहते हैं, और नेगेटिविटी ज्यादा आती है हमारे दिमाग में, क्योंकि नकारात्मक जो चीज है वो ज्यादा हम ग्रहण करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सफलता के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो अपने आप को सकारात्मक करना होता है। जब हम हर चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालो। जो मर्जी कोई कुछ आपको बता देता है, कहीं आप सुन लेते हो, सुनी सुनाई बात पे हम लगातार क्या करते हैं कि कोई चीज हमारे जब अहित की बात होती है या हमें उस चीज में लाभ नहीं होता, फायदा नहीं होने लगता, तो हम क्या करते हैं, या तो अपनी भड़ास कमेंट्स के माध्यम से निकालते हैं, या अनावश्यक किसी की क्रिटिसाइज करना, चुगली करना, ठीक है। तो अनावश्यक बातें करके अपनी एनर्जी को खराब करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें। देखो मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि अभी कल चंडीगढ़ का उसका क्या बोलते हैं, ये है JBT का रिजल्ट आया है, एक DV की लिस्ट आई है। तो उसमें जो कट ऑफ आई है, कई साथी कहेंगे कि इसको नॉलेज नहीं है कट ऑफ का, लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि भाई 100% तो कोई सही नहीं होता, वो चाहे कोई भी हो, सब अपने अध्ययन से बताते हैं। अब ये जो रिवाइज रिजल्ट आया है, किसने बताया था, किसको पता था कि आज शाम को ही रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो कम से कम अपना थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज करो। वो आप कट ऑफ कल की लिस्ट देखोगे, वो तो चैनल पे है, इसी चैनल पे है। 2 दिन पहले मैंने कट ऑफ बताई थी 92+ जर्नल की, और कल जो लिस्ट आई है वो 93 वाला जर्नल में फाइट कर रहा है। तो लगभग ये नहीं कि भाई मैं जो भी बातें बताता हूं मैं वास्तव में पॉजिटिव होकर और अध्ययन करके बताता हूं, अच्छा अध्ययन करता हूं मैं। फिलहाल तो मेरी छुट्टियां थी, आज मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है, कल से हमारी स्कूल ओपन हो जाएंगी। तो अब तक तो मैं 2-2, 3-3 अपडेट बहुत अध्ययन करके बना रहा था, लेकिन अब भी समय लगते ही मैं आपको नई नई अपडेट देता रहूंगा। अब हम बात करते हैं केवल टू द पॉइंट, 20 ग्रुप की बात करते हैं। 20 ग्रुप में ना 5 नंबर का मामला है, ना 4 गुना का मामला है, बिल्कुल पूरा ग्रुप सेफ है, कोई एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। अब कोई भी बात है वो आप 95% मानना है, 100% नहीं माननी है। 5% तो देखो नेगेटिविटी होती है, लेकिन हम कोई चीज को जब पॉजिटिव वे में लेते हैं तो हमेशा उसका हमें परिणाम भी सकारात्मक ही मिलता है। 20 ग्रुप अभी अवकाश खत्म हो गए हैं, हाई कोर्ट में पुनर्याचिका दायर होनी है, और ये ग्रुप सेफ रहेंगे लगभग 95%। 5% मैंने पहले भी बताया था, भाई अब तैयारी करते रहो, होने को कुछ भी हो जाए, मान लो 5% क्या 1% में भी दिक्कत हो सकती है। अब भी तो दिक्कत चल रही है, तो वो दिक्कत यहाँ हो सकती है, मे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 95% इसमें कोई भी टेक्निकल खामी नहीं है। कोई है 5% खामियां हैं, वो सबको पता है, और उस पर डिस्कस करना सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम की तैयारी करते रहो, 6 महीने का समय है, तो वही चीजें तुम्हारे पास है, और कुछ नहीं तो कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट तो अपना रिवीजन करते रहो, ताकि आपका सिलेबस रिवाइज होता रहे। ग्रुप C के एग्जाम बिल्कुल सत्य है, न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है, सप्ताह के पहले वीक में आने वाला है। जितने भी साथी हैं, जिन्होंने भी CET प्री क्लियर किया हुआ है, सभी को ये फॉर्म भरने हैं।
हो सकता है कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई 4 गुना ही हो सकता है कि भाई 15 गुना हो जाए, 7 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। हो सकता है कि क्वालिफाई वालों को मौका मिल जाए। तो ये फॉर्म सभी को अप्लाई करने हैं। 56-57 ग्रुप के एग्जाम हो या 1-2 ग्रुप हो या कोई अन्य ग्रुप हो, सभी के एग्जाम 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने सरकार को कह रखा है कि 6 महीने के अंदर इनकी ज्वाइनिंग होनी है। 56-57 ग्रुप है, उनकी डेट भी आई हुई है। शायद जिस दिन रिवाइज रिजल्ट आया था 5 और 6 अगस्त 2 डेट है जिनमें 56-57 का एग्जाम होना है। ठीक है भाई, मेरे पास वो बोर्ड तो है नहीं कि मैं तुरंत क्लिक करके आपको दिखा दूं कि इसमें ये डेट 5 और 6 अगस्त की है, पर ये अगस्त में एग्जाम है, 5 और 6 अगस्त का है। ठीक है, और ये फॉर्म सभी को भरने हैं। हरियाणा पुलिस की बात करें तो वही 5 नंबर तो अब हट चुके हैं। ठीक है, ये लेट इसलिए है कि वो 5 नंबर जो हट चुके हैं, जो 5 नंबर हट चुके हैं, तो अब जो ये कट ऑफ बनेगी इसमें लगभग आज की ही न्यूज है, आज मैंने अखबार पढ़ा है, तो हरियाणा पुलिस के फिजिकल के लिए 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 7 गुना में लगभग वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। ठीक है, क्योंकि सारे क्यों आ जाएंगे कि लगभग मेल और फीमेल मिला के 1,30,000 के समथिंग है ये। तो उनमें से बहुत बच्चे और वेरियस प्रकार के भर्तियों में निकल गए हैं, और कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो अभी जो टीजीटी है, टीजीटी की एज जाता है तो टीजीटी का रिजल्ट आएगा। तो सारी चीजें होने के बाद में ये 7 गुना में सारे बच्चे आ जाएंगे। और 95 में से तो कट ऑफ वैसे ही कम चली गई है, 5 नंबर सभी के या जिन्हें 5 नंबर मिले हुए थे उनके हट गए हैं। तो ये 7 गुना के लिए बहुत जल्दी फिजिकल डेट आने वाली है। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव सोचना सत्य है। डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट बिल्कुल इंतजार है आपका बहुत जल्दी। सबसे पहले टीजीटी, पहले तो टीजीटी की थी बात, अब डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये वेटिंग लिस्ट जो है वो 2657 की ही आनी है। ठीक है, वो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो लिस्ट नहीं आएगी, जहां तक मैंने अध्ययन किया है। ठीक है, या मेरी वार्ताएं हुई है तो वो ही आएगी। 2 नंबर, लगभग 2 नंबर कम वेटिंग लिस्ट उसमें कट ऑफ में जाएगी। तो जिसके अब फिलहाल 2 नंबर कम है तो वो मान सकते हो कि उसकी पॉसिबिलिटी 99% है कि डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है। बाकी जो लिस्ट है कम से कम 3 से 4 लिस्ट आनी है, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। वो सारी लिस्ट है वो विधानसभा चुनाव से पहले आएंगी। ठीक है, तो वो विधानसभा चुनाव से पहले आना आप समझ सकते हो कि उस समय क्यों आएंगी। वो 3 से 4 लिस्ट उस समय आएंगी। ठीक है, बिल्कुल आएंगी। 56-57 क्लियर होगा जब एक लिस्ट बनेगी। हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी जब लिस्ट बनेगी। ठीक है, टीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में 3000 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। 100% टीजीटी है, सॉरी डी ग्रुप है, इसके पदों में भर्ती होनी है। 8 से 10,000 कैंडिडेट जो सीट वैकेंट है उनको भी इसी सीटी पे ज्वाइन करवाएंगे। तो वो 3-4 जो लिस्ट है वो चुनाव से पहले आएंगी और वो उसी समय आनी अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू वैकेंसी। बिल्कुल 50,000 न्यू वैकेंसी आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो 50,000 हो सकता है कि ये जो फिलहाल जो प्रोसीजर है इनको छोड़ के 30,000 ही बची हो नहीं, लेकिन नए साथियों को मौका मिलेगा और ये विदाउट सीईटी मिलेगा, तुरंत एग्जाम होगा और ये 70 से 80 दिन के अंदर अंदर इनकी ज्वाइनिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। न्यू वैकेंसियां, बहुत ज्यादा वैकेंसी आएंगी क्योंकि विधानसभा का चुनाव केवल और केवल ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये सबसे मेन होता है। तो न्यू वैकेंसी आनी है। 50,000 कहते हैं लेकिन नए कैंडिडेट 30,000 पदों पर तो मौका मिलना लाजमी है, स्वाभाविक है। ठीक है, अब बात करें टीजीटी रिजल्ट का। टीजीटी रिजल्ट आपका जो पुनर्विचार याचिका है वो इसमें कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जो हाई कोर्ट में जानी है, सरकार जो एप्लीकेशन देने जाएगी वो अवकाश के बाद यानी कि जुलाई में जाएगी। तो जुलाई में जाएगी तो संभवतः इस पर कोई केस नहीं है, बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा, 1000% रिजल्ट आएगा, कोई कैंसिल नहीं होगा। पॉजिटिव सोचो आप। लेकिन जो जायज और एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको ये जो रिजल्ट है उन बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 5 नंबर हट चुके हैं, दो मामले हैं वो भी हमारी तरफ से है, ये कह सकते हो आप। एक तो एक्सपीरियंस का है, वो भी कोर्ट ने जो डबल बेंच में फैसला हुआ था जिसने 5 नंबर का फैसला दिया था वहां इस पर कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ने खुद ये कहा कि भाई हम खुद इस पर एग्जामिन करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे। और एक वो एस्टेट का मामला है, ये 2 मामले हैं। तो ये रिजल्ट आपका 25 जुलाई इसकी डेट है, तो शायद ये 25 जुलाई के बाद ही आएगा मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सोच सकता हूं। क्योंकि जुलाई में जब जो पुनर्विचार जो याचिका दायर होगी उसके बाद 1-2 तारीख भी मिलनी है और फिर उसके बाद ये सॉर्ट आउट होगा, या फिर सरकार खुद इसको विड्रा करती है तो ये मामले
खत्म हो जाएंगे और उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से ये जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आना चाहिए, और उस समय विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जुलाई अगस्त 2 ही महीने हैं, सितंबर में तो वही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो ये रिजल्ट उसी समय, जब डी ग्रुप की 2-3 वेटिंग लिस्ट आएंगी, उसी समय ये टीजीटी का रिजल्ट आएगा। तो उस समय क्या है कि इतनी ज्यादा जब रिजल्ट आएंगी, भर्तियां होंगी, ज्वाइनिंग होगी, तो विधानसभा चुनाव से पहले वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मैं आपसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वास्तव में ही सकारात्मक रहें, बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचें, बिल्कुल नेगेटिविटी दिमाग से निकालें। जो होना है बोलो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। आपका जिस दिन समय आएगा, जिस दिन आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर हो जाएगी, उस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव सोचो। सफलता की पहली सीढ़ी केवल पॉजिटिविटी होती है। सकारात्मक सोच हमेशा आदमी को बुलंदियों तक पहुंचाती है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।